सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। 15वें श्लोक के साथ, जो कि हमने पिछले क्लास में शुरू किया था, भगवान कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो कि ब्रह्म सर्वात्मकत्वम का विषय था। ब्रह्म सर्वात्मकत्वम का क्या अर्थ हुआ कि एकमात्र ब्रह्म ही यहां पर सब चीज के रूप में अभिव्यक्त हो जा रहा है। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सर्वम भ्रम नहीं, भ्रम तो ऐसे ही फैला हुआ है सब जगह। हाँ? सर्वम ब्रह्ममयम जगत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ? ये मूल शिक्षा है उपनिषदों का। मुंडको उपनिषद में हमने ये देखा था, ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणतस्तोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसुतम ब्रह्मैवेदम विश्वमीदम वरिष्ठम। जो सामने है वो भी ब्रह्म है, जो पीछे है वो भी ब्रह्म है, जो राइट में है वो भी ब्रह्म है, जो लेफ्ट में है वो भी ब्रह्म है, ऊपर नीचे सब जगह ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अलग अलग नाम रूप में यहां प्रकट हो रहा है। ये सारी चीजें जो अलग अलग नाम रूप यहां दिखाई देती है, ये सतही अंतर है, सिर्फ ऊपर ऊपर अंतर दिखाई दे रहा है। सतही तौर पर ये दुनिया अलग अलग दिखाई देती है, नानात्व दिखाई देता है, लेकिन एसेंस क्या है, सार क्या है? पूरा दुनिया ब्रह्म है, तत्व ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। और चौथे अध्याय में कृष्ण भगवान ने इस बात को बताया था एक श्लोक में। 24 नंबर श्लोक है चौथे अध्याय का। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्रह ब्रह्मण होतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जो श्लोक है यही बात बताता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। और ये विषय कृष्ण भगवान ने 7वें श्लोक से शुरू किया और 15वें श्लोक में इसका अंत किया। और हमको याद रखना चाहिए कि अंततो गत्वा हमको खोज इसी की करनी है, सर्वात्मकम ब्रह्म। और ये सर्वात्मकम ब्रह्म कौन है? मैं ही तो हूं। ये पर्याप्त नहीं है बोलना कि ना ब्रह्म यहां पर सब कुछ हो गया है, सब कुछ के रूप में प्रकट हो गया है। अगर इतना हम करेंगे तो ये साधना अभी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। अंततो गत्वा फाइनली हमको बोलना पड़ेगा कि ये ब्रह्म हम है, मैं हूं वो ब्रह्म। इस वाक्य को आपको बदलना पड़ेगा। ये बोलने के बदले कि ब्रह्म यहां सब कुछ है, ये बोलना पड़ेगा कि मैं ही यहां पर सब कुछ बन के प्रकट हो रहा हूं। अहम अन्नम अहम अन्नाद अहम श्लोक कृत अहम एव इदगुम सर्वम। इसको बोलते हैं सर्वात्म भाव। और ये हमने पिछले क्लास में पूरा कर लिया। अब अगला जो ये 3 श्लोक आने वाला है, 16, 17 और 18, कृष्ण भगवान यहां पर परिभाषा दे रहे हैं पुरुषोत्तम शब्द का। और इसी के आधार पर पूरे अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। और ये पुरुषोत्तम कौन है, क्या है पुरुषोत्तम? कृष्ण भगवान इन 3 श्लोकों में हमको बताएंगे। तो हम श्लोक नंबर 16 पढ़ते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च परश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते।
अक्षर उच्यते। पहले मैं आपको इन 3 श्लोकों का सार बताऊंगा ताकि आपको एक टोटल पिक्चर मिल जाए और उसके बाद इसको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। पुरुषोत्तम को प्रकट करने के लिए कृष्ण भगवान पूरी सृष्टि को 3 भाग में विभाजित करते हैं, 3 कंपोनेंट में। अंशत्रयम, इसके बारे में वो बात करने वाले हैं। और ये पूरी सृष्टि का 3 भाग क्या है? पहला भाग दिखने वाली सृष्टि है, दृश्य सृष्टि, व्यक्त सृष्टि, जिसको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, जो कि ठोस है, इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है, ये एक भाग है। और इसको हम बोल सकते हैं व्यक्त भूत पदार्थ। ये जो सृष्टि है, जो दिखने वाली सृष्टि है, ये भूत पदार्थ की बनी हुई है। विज्ञान में भी यही बोला जाता है कि ये दुनिया मैटर का बना हुआ है, पदार्थ का बना हुआ है, भूत पंच महाभूत का है। और शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि ये दुनिया पंचभूत की बनी है। आकाश, वायु, आपह, पृथ्वी, ये सारी चीजें क्या है? पंच महाभूत है, मैटर है, पदार्थ है। और इसमें अपनी शक्ति नहीं है, जीवन शक्ति नहीं है, ये इनर्ट है, जड़ सत्ता है। तो पहला भाग क्या हुआ? व्यक्त भूत पदार्थ। और कृष्ण भगवान इसको एक टेक्निकल नाम यहां पर देते हैं और वो है शरह पुरुष। व्यक्त भूत पदार्थ जो दिखाई दे रहा है, शॉर्ट करके बोलेंगे तो केपी साहब। शरह पुरुष, केपी साहब कहां गए? दिखाई दे रहे हैं जो वो केपी है। हमको यहां पर बहुत केयरफुली नोट करना पड़ेगा कि नॉर्मली जो होता है ना, ये भूत पदार्थ जो है उसको हम प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति तत्व बोलते हैं सामान्यतः। लेकिन अपवाद है, किसी किसी संदर्भ में अपवाद हो जाता है और इस भूत पदार्थ को यहां पर इसी अपवाद के कारण शरह पुरुष बोला गया है। केपी साहब। और दूसरा भाग क्या है? कृष्ण भगवान दूसरे भाग के बारे में भी बोल रहे हैं, वो क्या है? देखिए, जब यहां पर कोई भी भूत पदार्थ नष्ट होता है, कोई पदार्थ नष्ट हो जाता है, तो हमको देखिए ये विज्ञान की ये बातें भी जाननी चाहिए कि ना, तर्क के आधार पर और शास्त्रों के आधार पर जो भूत पदार्थ है उसको पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी है ना, वो क्या बोलती है कि मैटर को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं आप। व्यक्त जो दिखने वाला मैटर है वो नहीं दिखने वाला एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। आप उसको बोल सकते हैं भाई देखो ये एनर्जी है, वो परिवर्तित हो जाता है सूक्ष्म चीजों में, आप नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, अव्यक्त हो जाता है। इसलिए जब ये सृष्टि भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती है ना, ये तो मैटर है, ये नष्ट कभी नहीं होगा। प्रलय के समय में भी ये रहता है, बस इसका रूप बदल जाता है, ये अव्यक्त रूप में रहता है, लेकिन रहता है। इसलिए दूसरा जो भाग है इस पूरी सृष्टि का, वो क्या है? अक्षर पुरुष। एपी साहब, एक तो हो गया केपी साहब, दूसरा हो गया एपी साहब। और यहां ये भी जो नाम दिया जा रहा है ना, वो भी रेयर है, अपवाद में ऐसा उपयोग होता है शास्त्रों में। नॉर्मली जो शब्द है अक्षर पुरुष, वो निर्गुण ब्रह्म के लिए उपयोग होता है या चेतनता के लिए उपयोग होता है। ये सामान्यतः हम यही सोचते हैं ना, अक्षर यानी जो नष्ट नहीं होगा, तो इसका मतलब आत्मा हुआ, ब्रह्म हुआ। लेकिन यहां पर ना एक अपवाद रूप में इसका उपयोग अलग प्रकार से हो रहा है। यहां पर ये जो अक्षर पुरुष है उसका अर्थ हुआ एनर्जी। मान लो एनर्जी दिखाई नहीं देता ना, शास्त्रों के अनुसार माया, आप उसको एनर्जी बोल सकते हैं, ये अक्षर पुरुष है। तो एक केपी साहब हो गए, एक एपी साहब हो गया।
एक माया जी हो गई। क्योंकि वेदांत में माया जो है वो तो दिखाई नहीं देती ना, अव्यक्त सत्ता है, अव्यक्त यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। ये अव्यक्त भूत पदार्थ माया तत्वम, इस संदर्भ में इसी को बोल रहे हैं अक्षरम पुरुषः। तो हम यहां पर देखें, एक अव्यक्त सत्ता है, एक व्यक्त सत्ता है, एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। उसके बाद तीसरा जो भाग है पूरे ब्रह्मांड में वो क्या है? तीसरा जो भाग है वो चेतन तत्व है, तीसरा भाग। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार चेतनता जो है वो भूत पदार्थ से अलग है। याद रखिए, चेतनता कोई भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है पंचमहाभूत का। चेतनता जो है वो एक अलग स्वतंत्र सत्ता है, वो कोई भाग नहीं है, वो उत्पाद नहीं है, वो गुण नहीं है मैटर का। मटेरियल साइंस जो है वो ये सोचता है कि चेतनता जो है ना वो उत्पाद है। ये जो रसायन अंदर में, ये शरीर रसायनों का बना हुआ है, ये रसायन यहाँ अंदर काम करती है, एक रसायन दूसरे रसायन से मिलता है और शरीर जिंदा हो जाती है। साइंस ऐसा सोचता है कि ये एक प्रकार का ना प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर घट रहा है, इसलिए जिंदापनी भी जो है ना वो शरीर से शरीर को ही मिलता है। लेकिन वेदांत इसको स्ट्रांगली अस्वीकार कर देता है, इस व्यू को। और वेदांत बोलता है कि चेतनता जो है ना वो अलग एक सत्ता है, वो एक स्वतंत्र सत्ता है। और यही जो है ना तीसरा भाग है, पूरी सृष्टि का तीसरा भाग ये है। और ये जो चेतन सत्ता है, कृष्ण भगवान इसको यहां पर एक नाम दे रहे हैं, और वो नाम क्या है? उत्तम पुरुष। कृष्ण भगवान इसको उत्तम पुरुष बोल रहे हैं, परम पुरुष, उत्तम पुरुष। यूएम साहब बोल सकते हैं, केपी साहब, एपी साहब और यूएम साहब, ये तीन कंपोनेंट है इस संसार का। अब देखिए यहां पर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इन तीन भाग का। हम देखेंगे कि इन तीनों में कुछ कुछ अंतर है। और वो तीन कौन कौन से हैं? एक तो व्यक्त सृष्टि है जो हमको दिखाई देती है, भूत पदार्थ। एक अव्यक्त सृष्टि है, सूक्ष्म वाली, जो दिखाई नहीं देती, जिसको माया बोलते हैं। ये दोनों जो है ना अचेतन तत्व है, इसमें अपना जान नहीं है, लाइफ नहीं। जबकि जो तीसरा कंपोनेंट है चेतनता, वो चेतन है, चेतन तत्व। तो पहला दो जो है वो जड़ है, और तीसरा जो है ना वो चेतन सत्ता है। तो पहला दो क्या हुआ? मैटर है, मटेरियल है, भूत पदार्थ है, और उसमें बहुत सारे गुण हैं, क्वालिटीज है। तो पहला जो दो सत्ता है, जो दो पुरुष है, केपी साहब और एपी साहब, उसकी प्रकृति क्या है? सगुण है। जबकि चेतनता जो हमारे यूएम साहब है, यूपी साहब है, वेदांत के अनुसार वो सर्व गुण रहित है, कोई गुण नहीं है उसमें, वो निर्गुण तत्व है। सातवें अध्याय में ये सब तो हमने बताया था आपको, जस्ट रिमाइंड करा रहा हूं। एक चेतन है, दूसरा अचेतन है, एक सगुण है, दूसरा निर्गुण है। और तीसरा अंतर यह है कि दोनों जो है ना, व्यक्त और अव्यक्त, दोनों में विकार आता है, परिवर्तन होता है, और बड़े तीव्र रूप से यह परिवर्तन होता है। क्योंकि दोनों मैटर है, केपी और एपी साहब मैटर है, वो एक जैसा कभी नहीं रहेगा, सतत बदलता रहेगा। और ये जो व्यक्त और अव्यक्त है ना, ये एक दूसरे में परिवर्तित होता रहता है, इंटर कन्वर्टिबल है। ये जो व्यक्त पदार्थ है वो परिवर्तित हो जाता है अव्यक्त पदार्थ में, और फिर अव्यक्त पदार्थ परिवर्तित हो जाता है व्यक्त पदार्थ में। व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, यही होता रहता है इस संसार में। अगर आप विज्ञान की भाषा में समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि मैटर एनर्जी बन जाता है, फिर एनर्जी मैटर बन जाता है, ये इंटर कन्वर्टेबल है ना।
विज्ञान का एक बहुत प्रसिद्ध इक्वेशन है, शायद आइंस्टाइन ने दिया था, E = mc²। वो भी इसी सत्य को बता रहा है कि मैटर और एनर्जी जो है ना, वो एक दूसरे में परिवर्तित होता है। जब ये सृष्टि बनती है, सृष्टि बनने के समय में ये जो अव्यक्त भूत पदार्थ पंच महाभूत होते हैं, वो परिवर्तित होते हैं व्यक्त भूत पदार्थ में। और प्रलय के समय क्या होता है? प्रलय के समय सबका लय हो जाता है, वापस माया में चले जाते, बीज अवस्था में चले जाते, अव्यक्त हो जाते, दिखाई नहीं देता, कन्वर्ट होता है एक दूसरे में, नया कुछ नहीं बनता। शास्त्र भी यही बोलते हैं इस संदर्भ में, विज्ञान भी यही बोलता है। 8वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक, उसमें भगवान ने ये बताया था, व्यक्त अव्यक्त, अव्यक्तादि व्यक्त यः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। 8वें अध्याय में हमने इसको देखा था, यही विषय यहां पर आ रहा है। तो पहला जो दो है, केपी और एपी साहब, वो सविकार है, जबकि हमारे यूपी साहब क्या है? निर्विकार है। अब साहब बोल रहा हूं तो फिर से ध्यान दीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम देख पाएंगे। यूपी साहब, उत्तम पुरुष साहब। आप यहां पर ये नहीं बोल सकते कि जो अव्यक्त चेतनता है वो व्यक्त चेतनता में परिवर्तित हो जाएगा। चेतनता नहीं परिवर्तित होता है। चेतनता जो तीसरा कंपोनेंट है यूपी साहब, वो कभी कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं ये कन्वर्ट हो रहा है, व्यक्त से अव्यक्त में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? चेतनता या आत्मा में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग जानते हैं इस बात को। तो अंतर क्या हो गया? अचेतन चेतन, सगुण निर्गुण, सविकारम निर्विकारम। अब चौथा अंतर यह है कि जो ये भूत पदार्थ वाली जो ये सत्ता है, दोनों जो है केपी और एपी साहब जो हैं, व्यक्त और अव्यक्त साहब जो हैं, वो ना विभाज्य, यानी उसका डिवीजन हो सकता है, अलग अलग कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं उसका। ये शरीर देखो, इसका कितना भाग है। कोई भी चीज है यहां पर, कोई भी वस्तु है, उसका भाग होता है, पार्ट पार्ट में वो जोड़ के भाग में वो एक बनता है। हमारे शरीर में अगर दांत चला गया तो एक भाग चला गया हमारा। कुछ सालों के बाद बाल भी आजकल तो तुरंत ही चले जाते हैं, बाल भी चले गए तो चला गया, डिसअपेयर हो जाता है। और उसके बाद हम लोग आर्टिफिशियल चीजें लगाते रहते हैं, आर्टिफिशियल दांत किसी तरह से मैनेज करते हैं। जबकि चेतनता क्या, उसमें ये सब कुछ नहीं होता, वो तो अविभाज्य है, इंडिविजुअल है। तो एक सविकल्पम है, सविकल्पम यानी डिविजिबल है, विभाजन किया जा सकता है। निर्विकल्पम यानी कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, वो एक ही रहेगा। चेतनता क्या है? निर्विकल्प है। और अंततोगत्वा सबसे महत्वपूर्ण, ये जो भूत पदार्थ है उसका अपना स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अपने आप से ये नहीं रह सकता, ये पंच महाभूत। इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं मिथ्या है, माया है। तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये केपी और एपी दोनों मिथ्या है, जबकि यूपी क्या है? उत्तम पुरुष, चेतन सत्ता, एकमात्र उसी का अपना ना स्वतंत्र सत्ता है, इसलिए उसको सत्य बोलते हैं। उत्तम पुरुष यानी वही सत्य है। जिस तरह से पिक्चर का पर्दा होता है ना, वो पिक्चर को सत्ता देता है, पर्दा है तभी आप मूवी देख सकते हैं। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष है, इसलिए आप ये सब चीजों को देख पा रहे हैं, आप स्वयं हैं इसीलिए। क्षर अक्षर व्यक्त अव्यक्त मैटर एनर्जी सब कुछ को आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि वही चेतन सत्ता है,
वही सबको आधार देता है, उसी का आधार है, बाकी किसी का आधार नहीं है। इसलिए बोलते वो सब मिथ्या है, स्वप्न मात्र दुनिया। मैटर जो है वो व्यक्त होता है, भूत पदार्थ अब व्यक्त होते रहता है। ये सब ड्रामा चलते रहता है। ये ड्रामा कहाँ चल रहा है, ये नाटक कहाँ पर चल रहा है? पर्दा लगा हुआ है उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का पर्दा लगा हुआ है, बोलकर इतना नाटक यहां पर चल पा रहा है। और इन तीनों में से कृष्ण भगवान बोलते हैं जो तीसरा भाग है ना, जो परम है, परम, क्यों? क्योंकि वो सर्वाधारम, विश्वाधारम गगन सदृशम, बोलते हैं विश्व को आधार देता है। इसलिए ये जो तीनों भाग है ना, कृष्ण भगवान बोलते हैं तीनों भाग में से जो तीसरा भाग है ना, वो सबसे सुप्रीम, वो मैं हूं। उत्तम पुरुष जो चेतनता है वही मेरा रियल नेचर है। ये जो चेतन तत्वम जो है, उसी को मानना चाहिए कि वो हमारा भी रियल नेचर है, हमारा सत्य स्वरूप है, एकमात्र वही है। हम यहां पर ये क्लेम नहीं करेंगे, ये दावा नहीं ठोकेंगे कि हम क्षर पुरुष है। हम यहां पर ये दावा नहीं करेंगे कि हम मिस्टर केपी है। हम यहां पर ये दावा नहीं करेंगे कि हम यहां पर अक्षर पुरुष है, मिस्टर एपी है। नहीं, हम यहां पर ये दावा ठोकेंगे, इस बात को स्वीकार करेंगे, इस बात के सत्य को देखेंगे कि हम यहां पर मिस्टर यूपी है, उत्तम पुरुष है, जो कि चेतन है, निर्गुण है, निर्विकार है, निर्विकल्प है। और क्योंकि मैं उत्तम पुरुष हूं, ये पूरी दुनिया जो है ना, मेरा ही व्यक्त रूप है। उत्तम पुरुष को उल्टा कर दीजिए, पुरुषोत्तम। तो मैं वो पुरुषोत्तम हूं, निर्गुण चैतन्य। ये सार है, ये दो जो ये तीन श्लोक हम लोग देखने वाले हैं उसका सार है। तो अब हम लोग श्लोक की तरफ देखते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके, इस ब्रह्मांड में, इस क्रिएशन में दो पुरुष हैं। तीसरा वाला कृष्ण भगवान बाद में बताएंगे। अभी इस श्लोक में 16 नंबर श्लोक में दो पुरुष बता दिया, द्वाविमो पुरुषो लोके। पहले ये दो पुरुष के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। और वो कौन कौन से हैं? क्षर च एव च अक्षर, ये दोनों पुरुष का नाम है क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। कृष्ण भगवान खुद ही इसकी परिभाषा बताते हैं, क्षर सर्वाणी भूतानि। यहां पर जितने भी भूत हैं, भूत में क्या आ जाएगा? प्राणी भी आ जाएगा, और ये जो जड़ वस्तु हैं, टेबल चेयर, जो चीज हो बोल दो, जो भी वस्तु दिखाई देता है, ये सारी चीजें आ जाएगी। दिखने वाली जो सृष्टि है, जो भी हमको दिखाई देता है, ये दुनिया में हमारा ये शरीर भी तो आ जाता है, ये भी हमको दिखाई देता है ना। ये दिखने वाला भूत पदार्थ है, विजिबल मैटर है। इसलिए याद रखिए, शरीर भी जो है ना, वो मटेरियल प्रिंसिपल है। क्योंकि शरीर भी किससे बना है? आयरन, सोडियम, कार्बन, निकल, कोबाल्ट आदि, जितना भी रसायन बोल लीजिए, रसायन का टेबल है, वो रसायन वाला क्या है, केमिकल कंपोजिशन बोल लीजिए। यह आपको कब पता चलता है? जब शरीर में ना इन रसायनों की कोई डेफिशिएंसी हो जाती, कमी हो जाती। डॉक्टर बोलते हैं आयरन की डेफिशिएंसी हो गई आपके शरीर में, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई। तो ये पूरा जो सर्वाणी भूतानी, ये पूरा दिखने वाला जो सृष्टि है, वो क्षर पुरुष है। और कूटोस्थर उच्यते, कूटस्थ, ये जो अव्यक्त भूत पदार्थ है, अव्यक्त जो मैटर है, देखिए बड़ी मिसलीडिंग वर्ड है, ये भ्रम भी पैदा कर सकता है। क्योंकि कूटस्था जो 8वें अध्याय में हमने देखा और 12वें अध्याय में देखा, देखिए अगर आपको याद नहीं ना, तो बहुत सौभाग्यशाली है आप। और गलती से अगर याद भी है ना,
ये 2 अध्याय, तो ये जो शब्द है ना कूटस्थ, उसका अलग अर्थ वहां दिया हुआ है। इस संदर्भ में कूटस्थ का अर्थ है ये जो अव्यक्त सृष्टि है वो है, माया तत्व वो है। और क्योंकि ये माया तत्व सापेक्ष रूप से नित्य है, तुलनात्मक रूप से नित्य है, परम नित्य नहीं है, अंतिम नित्य नहीं है, तुलनात्मक रूप से कूटस्थ, तुलनात्मक रूप से नित्य जो यहां पर मैटर है, उसको क्या बोलते हैं? अक्षर उच्यते, अक्षर पुरुष है। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो एक व्यक्त भूत पदार्थ है वो क्षर पुरुष है, अव्यक्त जो भूत पदार्थ है वो अक्षर पुरुष है। उसके बाद क्या है, तो हम लोग 17 नंबर श्लोक पढ़ लेते हैं। उत्तम पुरुषस्त्वन्य उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्य उदाहृतः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः विभर्त्यव्यय ईश्वरः अन्यः, एक अलग सत्ता है, एक तीसरा सत्ता है, क्षर और अक्षर पुरुष के अलावा, केपी और एपी के अलावा, व्यक्त पदार्थ और अव्यक्त पदार्थ के अलावा यहां पर एक तीसरा सत्ता है जिसको चैतन्यम बोलते हैं। चैतन्यम, ये अन्य सत्ता एक है। ये आप किस प्रकार से जानते हैं? क्योंकि देखिए इससे पहले जो 2 के बारे में भगवान ने बताया वो क्या है? अचेतन है, और ये चेतन तत्व है। चेतन तत्वम उत्तम पुरुष, ये तीसरा सत्ता है पूरी सृष्टि में। और इसकी प्रकृति क्या है? उत्तम पुरुष चैतन्यम है, निर्गुणम है, निर्विकारम है, निर्विकल्पम है और सत्यम है। निर्गुण, निर्विकारम, निर्विकल्पम, सत्यम, चैतन्य पुरुष। देखिए सत्य आपको समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से। यहां पर इसको याद भी रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप सोचेंगे 3 तत्व है तो हम यहां पर अद्वैत कैसे करेंगे। देखिए हम 3 तत्व के बारे में बोल रहे हैं, कैसे अद्वैत हुआ स्वामी जी? 3 तत्व हो गया, क्षर, केपी, एपी, यूपी। देखिए अद्वैत कैसे होता है पता है? बाकी 2 को हम मिथ्या बोलते हैं, मिथ्या यानी वो सत्य है ही नहीं, इसलिए 2 को हम काउंट ही नहीं करें। अरे जो चीज ना के बराबर है उसको क्या काउंट करना? सत्य तो सिर्फ एक ही है। इसलिए उत्तम पुरुष सत्यम तत्वम इति, इसके कारण से ही ये अद्वैत है। और ये जो उत्तम पुरुष है, ये जो चैतन्यम है, ये किस प्रकार से जाना जाता है? परमात्मेत्य उदाहृतः। सभी उपनिषदों में इस चैतन्य सत्ता को परमात्मा बोला गया है। 13वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या बताया? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। 13वें अध्याय में परमात्मेत्य उदाहृतः, ये उत्तम पुरुष का कार्य क्या है? हम जानते हैं कि भूत पदार्थ का कार्य क्या है। व्यक्त अव्यक्त भूत पदार्थ जो है उसका काम हम जानते हैं, क्योंकि सारा विज्ञान उसी के बारे में बताता है। जो भी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो भी ले लीजिए, ये व्यक्त दुनिया के बारे में ही तो बता रहा है। जो भी यहां पर विज्ञान में विकास हुआ है वो किस क्षेत्र में हुआ है? मैटर और एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा, इसी क्षेत्र में हुआ है।
अब यहां पर प्रश्न उठता है कि उत्तम पुरुष का क्या भूमिका है, उसका क्या कार्य है। ये जो परमात्मा है उसका क्या भूमिका है, क्या कार्य है। तो कृष्ण भगवान बोलते ये जो उत्तम पुरुष है वो लोकत्रयम आविश्य, वो तीनों सृष्टि में व्याप्त है, ये तीन वर्ल्ड में पूरा व्याप्त है, उसके भीतर तक जाता है। और यहां पर जो शब्द है ना, लोकत्रयम, लोकत्रयम यानी कि ये जो पूरा क्षर अक्षर पुरुष, दिखने वाला नहीं दिखने वाला सब कुछ जो है वो लोकत्रयम में आ जाता है। लोकत्रय आविश्य, उसके भीतर है, सर्वत्र व्याप्त है, ये जो भूत सत्ता है। और इसी को उत्तम पुरुष बोल रहे हैं। और ये उसको सपोर्ट देता है, आधार देता है। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।